हेलो एवरीवन, मैं हूँ गरिमा खेतान, आपका अपना कोच। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक कहानी। पर कहानी से पहले प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो ये कहानी है एक गांव की, जिस गांव में रहता था एक किसान। ये किसान की इस साल फसल अच्छी नहीं हुई थी क्योंकि आ गया था वहां पे अकाल। अब उसके पास पैसों की दिक्कत हो गई थी। घर में बीवी थे और बच्चे थे। तो एक दिन ऐसी ही चिंता में चले आ रहा था एक रास्ते पे से कि उसे रास्ते में मिले 3 बिल्ली के बच्चे। बिल्ली कहीं आसपास नहीं थी, तो वो तीनों बच्चों को लेके आ गया अपने घर पे। अब उसके अपने 3 बच्चे और ये 3 बच्चे, टोटल 6 बच्चों का पेट पालना था उसे। कुछ दिन तो करता रहा, पर दिक्कत ये थी कि पैसों की कमी हो रही थी। एकदम चिंता में आ गया था। सोचा चौपाल जाता हूँ, वहां जाके अपने दोस्त से राय लेता हूँ। उसके दोस्त से पूछा, भैया कुछ तो राय दे दो, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं। दोस्त ने कहा कि एक काम कर, अपने घर के आगे लिख दे कि मुझे बिल्ली के बच्चे बेचने हैं। राय अच्छी लगी, घर गया, लिख दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वक्त बीतता गया पर कोई बच्चे लेने नहीं आया। अब उन बच्चों में से 2 बच्चे एकदम ठीक थे, सारा दिन खेलते रहते थे, पर एक बच्चा था जो हमेशा टोकरी के अंदर पड़ा रहता था, कहीं नहीं जाता था। किसान को भी चिंता होती थी भाई ये करेगा क्या, ये बच्चा घूमता भी नहीं है, कुछ नहीं करता। एक दिन रात को करीब 7-8 बजे दरवाजे पे खटखट आवाज हुई, खटखट खटखट। किसान ने अपना दरवाजा खोला, चल, और वहां पे आया एक छोटा सा लड़का। बोला, चचा क्या यहाँ पे बिल्ली के बच्चे बेच रहे हो? चचा ने कहा, हाँ बेटा, तुझे चाहिए क्या है? बोले, चचा कितने का है? चचा ने कहा कि ये यहाँ पे 3 बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे जो यहाँ खेल रहे हैं इनके होंगे 100-100 रुपए, और जो ये दूसरा बच्चा है जो नहीं खेल रहा है उसके होंगे 50 रुपए। तो उसने कहा, चचा ठीक है, मैं अभी आता हूँ पैसे लेके। बच्चा दौड़ते हुए गया और पैसे लेके आ गया। बोला, चचा मेरे पास 40 रुपए ही हैं, गुल्लक तोड़ी तो सिर्फ इतने निकले, 10 रुपए अगले महीने दे दूं? चचा ने कहा कि बेटा, पर तू ये बच्चा क्यों ले रहा है, एक काम कर, तू मुझे 40 रुपए ही दे दे, तू इनमें से एक को ले जा। बोला, नहीं चचा, मुझे तो यही बच्चा चाहिए। बोला, क्यों? तो उसने बच्चे को उठाया और बिल्ली का बच्चा धीरे से प्यार से उसकी जो ना गाल पे अपनी जबान से उसको एकदम चूमने लग गया। तो बच्चा खुश हो गया। बोले, चचा मुझे तो यही बच्चा चाहिए। चचा बोले, ठीक है, तुम इतने जिद कर रहे हो तो ले जाओ। अब वो बच्चा, छोटा बच्चा, अपने बिल्ली के बच्चे को लेके निकल गया। अब चचा को लगा कि अरे ऐसा क्या हो गया कि बाकी दोनों को छोड़ के वो इस बच्चे को ले गया जो बिल्कुल नहीं खेल रहा है। चचा दौड़ते दौड़ते गया उसके पास, पूछा, बेटा तू ये बच्चे को क्यों ले आया, मुझे जरा कुछ तो बता दे। तो ये लड़के ने क्या किया, इसने धीरे से अपनी पैंट ऊपर की। तो चचा ने क्या देखा? चचा ने देखा कि वो लंगड़ा था, उसका एक पाँव नहीं था और उस जगह पे उसने नकली पाँव लगा रखा है। उसने चचा को कहा कि चचा मुझे इसलिए ये बच्चा चाहिए था, मैं इस बच्चे का बहुत ध्यान रखूंगा। चचा के आंख में आंसू आ गए और वो बच्चा अपनी जगह से अपने घर चला गया। अब इस कहानी से हमें क्या समझ आया? ये कहानी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। भाई इमोशनल इंटेलिजेंस इतना बड़ा सा वर्ड है, आखिर होता क्या है? बहुत सिंपल सी चीज, अंडरस्टैंड द थॉट्स, द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ योरसेल्फ। अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को समझिए, साथ ही साथ जो इंसान आपके सामने है उसके थॉट्स, उसके फीलिंग्स को समझिए। जब आप दोनों चीजों को समझेंगे तो आपका रिएक्शन या आपका रिस्पॉन्स उसके हिसाब से होगा। तो जब भी हम अपने वर्क कल्चर में, अपने घरों में काम करते हैं, अपने ऑफिस में काम करते हैं, तो कई बार हमें बहुत सारी चीजें गलत लग जाती हैं और हम सोचते हैं कि अरे यार ये ऐसे कैसे कर दिया। हम नाराज हो जाते हैं, हमें बुरा लग जाता है और कई बार रिश्ते भी टूट जाते हैं। लेकिन क्या आपने ये बात सोची कि अगर आप उसके जूतों में पाँव रख ले, अगर आप उसकी जगह पे होते, तो फिर आपको पता चलता कि शायद उसकी कोई मजबूरी है, शायद उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो वो आपसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उसकी वजह से उसने ये काम ऐसे किया।
तो अगर हम सामने वाले को उसकी जगह पे रख के, अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और तब आपका रिएक्शन या आपका रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट होगा। और यही चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक अच्छे वर्क कल्चर के लिए, एक अच्छी सक्सेस के लिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक लीडर के लिए, क्योंकि एक लीडर सिर्फ अपने थॉट्स एंड इमोशंस के हिसाब से काम नहीं करता, बट वो सामने वाले के इमोशंस, थॉट्स, वो क्या सोच रहा है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से सबको साथ में लेके चलता है। So this is emotional intelligence from me, Garima Khaitan from Vinay Avish Trainers. Bye bye.